इंडियन है चाइनीज नहीं। सोचिए, एक 17 साल का युवा जो कि एक एमबीए स्टूडेंट था देहरादून में, उसकी मृत्यु हो जाती है और वो अपने आखिरी सांस में कहता है कि हम इंडियन हैं चाइनीज नहीं है। सोचो उस बच्चे पे क्या बीती होगी जो एक भारतीय होने के नाते भी उसको खुद को ये कहना पड़ रहा है कि भाई हम इंडियन हैं चाइनीज नहीं है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में, यानी कि हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े राज्यों में, बड़ी बड़ी जगहों पे, बड़े बड़े क्षेत्रों में किस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, जहां पर एक 17 साल के युवा को कहना पड़ रहा है कि मैं इंडियन हूं, मैं चाइनीज नहीं हूं। दोस्तों, आप सभी ने इस बात पे बिल्कुल गौर किया होगा कि हमारे आसपास जितने भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग रहते हैं उनको अक्सर चिंकी, चाइनीज मोमो जैसे अन्य अन्य नामों से बुलाया जाता है। अब मेरा सवाल है, क्या वो इंडियन नहीं होते? यानी कि यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में लोगों की मानसिकता इतनी खराब है कि वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को यहाँ पर चाइनीज, नेपाली, इन अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, उनको अलग अलग नामों से जो है संबोधित करते हैं। अब एक 17 साल के बच्चे की यहाँ जान चली जाती है, उसको जब कहा जाता है चिंकी, चाइनीज मोमो, इस नाम से उसको जब पोक किया जाता है तो वहां पर हाथापाई हो जाती है, जहां एक 17 साल के युवा की मृत्यु हो जाती है। वो 17 साल का युवा जिसके पिताजी यहाँ बीएसएफ में हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, वो भी तो एक देश की रक्षा ही है ना। सोचिए, एक ऐसा शख्स जो कि देश की रक्षा के लिए वहां पर खड़ा है, लेकिन उसके ही बच्चे की जान चली जाती है सिर्फ उसको ये उसको साबित करने में कि वो एक इंडियन सिटीजन है, वो एक हमारे भारत देश का नागरिक है। जी हाँ, हाल फिलहाल में आप सभी जानते हैं कि ये शख्स आप देख सकते हैं जिसका नाम है एंजल चकमा। ये वही शख्स है, ये वही 17 साल का बच्चा है जिसकी हाल फिलहाल में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, मैं आज के इस मुद्दे पे आप सभी को लेके जाना चाहूंगी कि हाल फिलहाल में हमें एक न्यूज देखने को मिल रही है, एक वीडियो बहुत ज्यादा बहुत बुरी तरीके से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जहां पर दिखाया जा रहा है एंजल चकमा नामक एक युवा जो कि त्रिपुरा का वासी है, वहां रहने वाला, वहां का नागरिक है, वहां रहता है। वहां पर अब इसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि यहाँ देहरादून में एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। अब वहां पर वो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई के साथ ग्रोसरी स्टोर पे जाता है, जहां पर बगल में ही कहीं ठेका होता है, जहां कुछ वहां पर युवा होते हैं और वो उनको इस नाम से पुकारने शुरू करते हैं, चिंकी, चाइनीज मोमो, इस तरीके से नाम से पुकारना शुरू करते हैं। यानी कि वो लोग उनको पोक करते हैं वहां पर, जिसकी वजह से उनकी बहस हो जाती है और वहां पे हाथापाई शुरू हो जाती है, जहां पर एंजल चकमा को वहां हथियार यानी कि चाकू से उस पर वार किया जाता है। और हाल फिलहाल में हमें ये न्यूज मिल रही है कि उस शख्स की, उस 17 साल के युवा की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, सोचिए कितना ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, हो सकता है ये हमारे भारत देश के, ये कहीं न कहीं बहुत ही खराब बात है कि हम इतने ज्यादा इनसेंसिटिव हैं कि हम अपने ही देश के नागरिकों को हम इस प्रकार से उनके साथ बदसलूकी करते हैं। यानी आपने अपने आसपास भी देखा होगा, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, बैंगलोर है, इतनी जगह, ये सभी जगह पे मणिपुर के लोग या त्रिपुरा के लोग, यहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर रह रहे हैं अपना। अब बात आती है कि इनको कहा जाता है या तो चिंगी नाम से, चाइनीज नाम से, मोमोज नाम से, इस प्रकार से इनको संबोधित किया जाता है। सोचिए, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, लेकिन आपको हिंदुस्तान, अब आप हिंदुस्तान के हैं, ये चीज आपको साबित करनी पड़ रही है, आपको कहना पड़ रहा है कि भाई मैं हिंदुस्तान का हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। अब आपको ये चीजें साबित करनी पड़ रही है, यही चीजें मामला यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। अब हाल फिलहाल में यहाँ ये मुद्दा जो है डीएमएसपी तक गया है और यहाँ पर ये बात जो है आगे गई है। यहाँ पर ये हमें सबसे बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है कि एक 17 साल के युवा की मौत हो जाती है। अब ये सारा मुद्दा जो है हाल फिलहाल में वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ पर दोनों ही राज्यों के पुलिस यहाँ पर इन्वॉल्व है। और यहाँ सबसे बड़ा यहाँ सवाल आता है पुलिस पे कि आखिर पुलिस ने यहाँ पर एफआईआर उनके खिलाफ क्यों दर्ज नहीं की। यानी मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर 4 यहाँ पर युवा थे, जो कि एक नेपाल का था, जो कि एक स्वयं त्रिपुरा का था, और यहाँ पर 1-2 युवा थे जो कि उत्तराखंड के थे। यानी कि इनके खिलाफ अभी तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई थी। एक बालक की, एक 17 साल के युवा की मौत हो जाती है, लेकिन सवाल यहाँ पर है कि आखिर ये पुलिस कर क्या रही है। पुलिस इन चीजों को दबाने की कोशिश अक्सर क्यों करती रहती है। एक 17 साल के बच्चा जिसके पिताजी बीएसएफ में है, उस 17 साल का बच्चा सोचे कहीं पढ़ने जाता है और उनके माता पिता को खबर आती है कि उसके बच्चे की मृत्यु हो गई है, उसके बच्चे
बच्चे को मार दिया गया है, लेकिन ये पुलिस आखिर कर क्या रही है? दोनों राज्यों की पुलिस अभी इन सभी मुद्दों पे शामिल है और इनका ये पोस्टमार्टम में साफ देखा गया है कि बहुत ज्यादा मारने की वजह से दिमाग का नस जो है वहां पर फट गया था। अब यहीं पर ये आप इस तरीके की वीडियो अभी हाल फिलहाल में देख सकते हो। ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। जो ये जो शख्स है, जो ये युवा है, इनके दोस्त मित्र साथी थे जो कि इनके साथ थे, इन्होंने साफ बयान किया है कि वहां पर जो युवा थे वहां ठेके के पास, जो कि ज्यादा उम्र, दो तो ऐसे थे जो 18 साल से कम के थे। अब उन लोगों ने इनको पोक किया था, इनको अलग अलग नाम से संबोधित किया था कि आप चाइनीज है, मोमो है, इस प्रकार से भद्दे भद्दे नाम लेकर के इनको पोक किया और ये गए साथ में, इन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो इस युवा की जान चली गई। आखिर मेरा सवाल है कि यहाँ पर जो ये यहाँ की पुलिस है आखिर कर क्या रही है? अब एक युवा आपके यहाँ आपके राज्य में आता है, पढ़ने आता है, उसके साथ इस तरीके की चीजें होती हैं और आप उसके बावजूद एफआईआर तक नहीं करते। अब यहाँ दोस्तों सबसे बड़ा जो बात आ रही है, सबसे बड़ी मुद्दा आ रहा है, सबसे बड़ी जो हमें खबर देखने को मिल रही है कि अगरतला के जो प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा इंडिजिनियस स्टूडेंट के हैं, फेडरेशन के यहाँ के प्रेसिडेंट है ये। अब इन्होंने ये कहा है कि या तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पे इन्होंने जो है उंगली उठाई है कि या तो इसको हल किया जाए, इस जो सारी की सारी दिक्कत है या तो इसको हल किया जाए, या फिर त्रिपुरा अगर आप नहीं देख सकते तो हमारे इस राज्य को एक अलग देश बना दिया जाए। सोचो दोस्तों, इस बात को इतना बढ़ा दिया गया, यानी कि वैसे कहा जाए तो ये बढ़ने वाली बात भी है। यानी कि लोगों की मानसिकता इतनी खराब हो गई है हमारे हिंदुस्तान के लोगों की। एक हिंदुस्तानी को खुद से साबित करना पड़ रहा है कि भाई मैं चाइनीज नहीं हूँ, मैं चाइना का नहीं हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, मैं यहाँ नागरिकता मेरी जो है वो भारतीय है। अब यहाँ पर इनका आक्रोश फूटा हुआ है त्रिपुरा के लोगों का। उनका साफ कहना है कि भाई या तो आप हमारे राज्य को सही से देखिए, या हमें वो जो है जो जिस प्रकार से बाकी राज्यों को ट्रीट किया जाता है हमें वैसा किया जाए, या फिर हमारे त्रिपुरा राज्य को एक अलग देश बना दिया जाए। अब यहाँ पर एक अलग देश बना देने की मांग की गई है त्रिपुरा की ओर से, और यहाँ कहीं ना कहीं ये जो गुस्सा है त्रिपुरा के लोगों का, वो गुस्सा बिल्कुल जायज है। अब यानी कि आप अब यहाँ पर देखो, अलग यहाँ पर जो है इस शख्स के लिए या फिर यहाँ कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। लोगों का गुस्सा, क्रोध बुरी तरीके से यहाँ पर फूट रहा है कि आखिर इस प्रकार का क्यों है। आखिर त्रिपुराई नॉर्थ ईस्ट के लोगों को खुद को हर बार ये क्यों साबित किया जाता है कि भाई वो नागरिक हैं हिंदुस्तान के, वो चाइना के नहीं है, उनको अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार के मुद्दे आपने अक्सर देखे होंगे। अगर मैं ड्यू की बात करूं, ड्यू में भी एक अलग से कैंपस बनाया गया है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए। अब सोचिए कितनी खराब बात है कि वो हिंदुस्तान के है, उसके बावजूद ड्यू में भी एक अलग कैंपस बनाया गया स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि वहां के भी स्टूडेंट्स जो है एक दूसरे को पोक करते हैं, चाइनीज नाम से, मोमो नाम से, या फिर अन्य अलग अलग नाम से उनको संबोधित करते हैं। सोचिए कितनी खराब बात हो सकती है। यहाँ पर अगर आप सिर्फ एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप सामाजिक रूप से खुद का दिमाग इतना विकसित करना बहुत जरूरी है, एक स्टूडेंट का या एक नागरिक का, एक भारतीय होने के नाते। अब यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये पूरा का पूरा है कि भाई यहाँ जो केस है, जो एक नेपाली यहाँ पर था, एक नेपाली युवा था जो कि एक मणिपुरी युवा था, और यहाँ पर दो उत्तराखंड के थे जो कि जुवेनाइल थे, यानी कि यहाँ ये 18 साल से कम के युवा थे। दो युवा ऐसे थे जो 18 साल के कम के थे। आप ये पूरा का पूरा देख सकते हो, पूरी कि यहाँ साफ दिखाया गया है कि वो जो है ग्रोसरी लेने गए थे और वहां पर ये सारा का सारा मुद्दा होता है। वहां पर एक पता क्या ही पता था कि भाई इंसान जो है, एक शख्स जो है ग्रोसरी लेने जा रहा है लेकिन वो वापस ही नहीं आएगा। अब हाल फिलहाल में सारी चीजें जो है सीएम तक पहुंच गई हैं। अब यहाँ सीएम का यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जो बहुत ही इनसेंसिटिव मुद्दा भी रहा है। अब ये सारी चीजें जो है यहाँ पर गवर्नमेंट तक पहुंच गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी लोगों का गुस्सा फूट रहा है। अब ये वीडियो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर उनके सीएम तक वीडियो जाती है। अब इन्होंने सोशल मीडिया में हाल फिलहाल में वीडियो शेयर की है, जिस वीडियो को, यानी सोच कोई इंसान, कोई शख्स कितना इनसेंसिटिव
हो सकता है। ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है जिसको आप सोशल मीडिया पे ये दिखा रहे हैं, ये आप दिखावा कर रहे हैं, आप ये ढोंग कर रहे हैं कि भाई हमने यहाँ पर उनके माता पिता से बात की है। आप सोशल मीडिया पे जनता को आखिर क्या दिखाना चाह रहे हैं? एक माता पिता जिसने अपने 17 साल के बच्चे को खोया है, जिसके 17 साल के बच्चे की मृत्यु हुई है, उससे आप फोन पे बात कर रहे हैं, उससे फोन पे जानकारी ले सकते हैं और ये आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। आप ये बाद में भी बता सकते थे कि हाँ हमने उनके माता पिता से मिले, हमने उनसे बातें की, उनसे सारी जानकारी ली। ये किस प्रकार का सोशल मीडिया पे आप वीडियो वायरल करने का मतलब क्या है, या फिर ये तुक क्या है? क्या सरकार करती क्या है अक्सर, यानी कि इस तरीके की सिर्फ वीडियोस वायरल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बस। अब मुद्दा ये आता है, ये है इनके फादर जो कि बीएसएफ में। अब सोचिए कि एक बीएसएफ, एक पिता जो कि बीएसएफ में नौकरी कर रहा है, अपने देश के लिए नौकरी कर रहा है, यहाँ उसकी सेवा कर रहा है, उसके एक बच्चे को मार दिया जाता है, उसको साबित करना पड़ रहा है, वो उसकी आखिरी सांस में वो कह रहा है कि भाई मैं जो है हिंदुस्तानी हूँ, मैं चाइनीज नहीं हूँ। आप लोगों ने अक्सर अपने आसपास इस तरीके के लोग देखे होंगे कि उनको चाइनीज नाम से बोला जा रहा है या अन्य अन्य नाम से बोला जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये कहाँ तक सही है? क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है हमारा अलग है? क्या वो अलग देश है? नहीं, वो हमारा ही देश है, वो हमारे ही देश के लोग हैं, हमारी देश की ही जनता है। अब यहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, या फिर मैं कहूँ यहाँ त्रिपुरा के लोगों ने यहाँ सबसे बड़ा बयान दिया है। इनका कहना है कि भाई या तो ये सब ठीक कीजिए या फिर हमारे देश को, एक हमारे राज्य को अलग देश घोषित कर दीजिए, हमें आपके साथ अब नहीं रहना। इस प्रकार के आए दिन मामले हमारे सामने आते रहते हैं। अब उनका ये जो गुस्सा है, आक्रोश है, बिल्कुल जायज है, यानी कि लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर यहाँ पर त्रिपुरा को एक अलग राज्य, एक अलग देश घोषित कर दिया जाता है तो सबसे बड़ा यहाँ खतरा उनके लिए हो सकता है। क्यों हो सकता है? आप सभी बिल्कुल वाकिफ है कि अगर मैं मानचित्र की दृष्टि से बात करूं तो जो त्रिपुरा वाला एरिया है पूरा का पूरा बांग्लादेश के तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जो कि उनके लिए खतरा साबित भी हो सकता है। अब आपको क्या लगता है यहाँ गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या यहाँ पे एक अलग देश बना देना चाहिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए या त्रिपुरा के लिए, या फिर नहीं? अपने विचार कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।